ब्रिटेन की बात सुनी होगी, वहाँ पे ऋषि सुनक जो है भारत वंश से आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब शपथ लेंगे। लेकिन देश में बहुत बड़ा जो है तंज कसा जा रहा है मोदी जी को, तो उसको किस तरह से देखते हैं? हमारे देश में भी तो अभी जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो टैलेंटेड थी, तभी उनको बनाया गया। इसमें भी कोई जाति और भेदभाव नहीं किया गया। ऋषि सुनक हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ जाके प्रधानमंत्री बने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। बुर्के वाली प्रधानमंत्री वर्ड ठीक नहीं है। एक महिला प्रधानमंत्री चाहे किसी भी धर्म से हो हमारे देश में वो बन सकती हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी हो। वो बुर्के वाली वर्ड यूज़ करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बुर्का से आपका चेहरा छुपता है। अगर आप टैलेंटेड है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बन सकते हैं। जिसके अंदर इंटेलिजेंट होगा वही कुछ कर पाएगा। ठीक है, अनपढ़ आदमी तो वैसे भी घूमते रहते हैं। पहले हमारे लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, आज हमारे दोस्त हमारे जो इंडियन है बाहर जाके ही सब कुछ कर रहे हैं। इसमें और अच्छा क्या हो सकता है? जब कोई अच्छा काम करता है ना तो दूसरे उंगलियां करते ही करते हैं उसके अंदर। तो मोदी जी हमेशा बेस्ट थे और बेस्ट रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया, मैं मोहन सिंह रावत। हम जिस तरह से हम देश विदेश की जो राजनीति देखेंगे, जिस तरह ब्रिटेन में जो है भारतवंशी ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री बने, दूसरी तरफ भारत में जो हमारे राजनेता हैं, विपक्षी दल हैं, वो किस तरह से जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और इसमें तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के फिर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। और सारा विपक्ष में उथल पुथल है, घमासान है कि मोदी सरकार जिस तरह से एक अल्पसंख्यक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्यों भारत में क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि कोई अल्पसंख्यक जो है प्रधानमंत्री बने। और तमाम विपक्ष एकजुट होकर के फिर से एक तंज कर रहे हैं, कहीं से ट्वीट आ रहे हैं और मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी मौजूद हैं इंडिया गेट पे, हम यहाँ पे पूछते हैं इन लोगों का क्या मत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से जो है तमाम लोग आते हैं, टूरिस्ट के रूप में आते हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। कहाँ से आए हैं आप? जी हम आए हैं मुंडका बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से? जी जी। कितना आप यहाँ पे आते होंगे, कितना परिवर्तन लग रहा है सर आपको? जो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। हमारा सबवे नया बना है, जितनी भी रोड्स है यहाँ पे क्लीनिंग इतनी अच्छी है, पार्क इतने क्लीनिंग है और रोड भी जितने हैं, मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। पीछे आए थे हम कब काफ़ी लगभग 1 ईयर पहले, तो उसमें अभी में काफ़ी डिफरेंट। बहुत डिफरेंट। हाँ जी, बहुत जिस तरह से आप देखते थे कि यहाँ पर ये अमर जवान ज्योति थी, उसको ट्रांसफर कराया, आप आगे भी गए हैं, शहीद स्थल पे गए? इस तरह से हाँ जाएंगे अभी हम। तो पूरा जो राजपथ कहलाता था, इसको जो है कर्तव्य पथ नाम दिया है। प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, उसको जो कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह से काम हो रहा है, आप कितना खुश है उससे? काफ़ी खुश है वहाँ से। काफ़ी हमारे मतलब देश की मतलब इसकी उत्पत्ति हो रही है ज़्यादा। ठीक है, और इसे देखने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा देश बहुत ऊपर चढ़ रहा है इस चीज़ से। ठीक है, न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सारा प्लांटेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, पार्क वगैरह कितनी क्लीनिंग है, इससे अच्छा काफ़ी। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमारा देश एक दूसरी कंट्री की तरह बिल्कुल उज्जवल हो रहा है। लेकिन जैसे जो ये नए काम हो रहे हैं और विदेशों पे जिस तरह से साफ सफाई है, जिस तरह से वहाँ पे विकास है, इसको देखते हुए मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश का जो विपक्ष है वो हमेशा जो है तंज कसता है कि मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा है, जब कोई अच्छा काम करता है ना तो दूसरे उंगलियां करते ही करते हैं उसके अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अच्छा करेंगे तो दूसरा उसके ऊपर मतलब उंगली उठाएगा ही उठाएगा। तो मोदी जी हमेशा बेस्ट थे और बेस्ट रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी काम हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, कोई इम्प्लीमेंटेशन का हो, कानून में संविधान में संशोधन की बात हो, अगर कुछ भी मोदी जी करते हैं उन पे टिप्पणी कर लेते हैं। जैसे आज की बात है कि जैसे ब्रिटेन में हमारे जो है भारतवंशी, वहाँ पे ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो यहाँ पर घमासान हो गया। प्रधानमंत्री बने भारतीय निवासी जो प्रवासी हैं वो ब्रिटेन में ये प्रधानमंत्री बने, हिंदू हैं और भारतीय हैं, तो देश को बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यहाँ जो है घमासान यहाँ हो गया। विपक्ष कह रहा है कि काश जो है मोदी जी भी किसी अल्पसंख्यक को यहाँ पे प्रधानमंत्री बना देते, और जैसे कि ब्रिटेन में जो है ये हिंदू को प्रधानमंत्री बना दिया, इस तरह से किसी अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री, क्या यहाँ पे किसी अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री का ये पद नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है, बट हमारे इंडियन बाहर ब्रिटेन में जाके और इतना कुछ कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कि हमारे भाई देश का नाम तो हो रहा है कि इंडियन एक बाहर मतलब बन रहा है, इससे अच्छा क्या काम हो सकता है? इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए भी। मतलब है कि बहुत अच्छी बात है कि बाहर जाके हमारे बंदे जो भी ये कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब देखिए, जहाँ विदेशी लोग जो है
किसी योग्यता को दे करके प्रधानमंत्री बनाते हैं। हमारे देश में फिर वही ये घिस पिट करके कोई तुष्टिकरण की राजनीति करेगा, कोई जाति की राजनीति करेगा, कोई धर्म की राजनीति करेगा, उसी में से अपना जनसंख्या के आधार पे वो आगे बढ़ने की, चाहे उसमें योग्यता ना हो। तो आप किस तरह से देखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसमें योग्यता होगी, तो फिर तंज कसने की क्या बात है? वो तो सादी सीधी बात है, जिसके अंदर इंटेलिजेंट होगा वही कुछ कर पाएगा। ठीक है, अनपढ़ आदमी तो वैसे भी घूमते रहते हैं। और हमारे देश में तो खासकर आज के टाइम पे जो हमारे टैलेंट उभर के आ रहा है, उससे अच्छा ऊपर क्या हो सकता है। पहले हमारे लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, आज हमारे दोस्त हमारे जो इंडियन है बाहर जाके ही सब कुछ कर रहे हैं, इसमें और अच्छा क्या हो सकता है इससे अच्छा। महबूबा मुफ्ती हैं जम्मू कश्मीर के जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका सबसे पहले ट्वीट आ गया, उनका सबसे पहले तंजा आया प्रधानमंत्री के लिए कि क्या काश जो है प्रधानमंत्री भी ऐसा कर सकेंगे क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री जब से जो बीजेपी की सरकार आई है तब से अल्पसंख्यकों पे जो है इसी में घिरे हुए हैं। NRC, CEA, जनसंख्या नियंत्रण, यही दिक्कत जो है उसमें भटका रही हैं लोगों को। इस तरह से कोई काम नहीं होगा। नहीं, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है वो सबको पता है, उनके हमेशा टिप्पणी चलती रहती है। केजरीवाल जी हमारे वो हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, तो वो कमेंटों पे हमारा नहीं जाएगा। जो हमारा विकास हो रहा है हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, मोदी ना हो के हमारा दूसरा कोई ऐसे नेता आ जाए जो हमारे देश को भाई प्रगति करे। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं या केजरीवाल कुछ कर रहे हैं, हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे देश को ऊपर तक पहुंचाए। आप कहाँ से आए हैं सर? सर हम गाजियाबाद से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से हैं? जी जी। दिल्ली के आसपास के हैं। कितना सफाई लग रहा है, कितना जो है विकास और कितना काम लग रहा है? पहले से बेटर है। मैं आज 2-3 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, बट पब्लिक है, थोड़ा बहुत कूड़ा तो बच्चे भी फैला रहे हैं, सब कुछ है। वैसे मेंटेन है, काफ़ी मेंटेन है पहले से। क्या हाँ। नाम है आपका? योगेंद्र कुमार। कुमार जी, किस तरह से पहले भी आप आते होंगे, जैसे अभी यहाँ पे कायाकल्प जैसे लग रहा है, सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो राजपथ का नाम जो है कर्तव्य पथ रखा गया है, कितना प्रभावित है आप? बहुत अच्छा है ये तो, हमारे जवानों के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। बाकी यहाँ का लुक भी बहुत चेंज हो गया है पहले से। अब सफाई और ये ग्रीनरी वगैरह अच्छी हो गई है। आपको कितना लगता है? देखिए, राजपथ एक जो है दास्ता का प्रतीक होता है, जब राजा महाराजा होते थे उनके नाम से राजपथ है, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो इसको नाम लगा कर्तव्य पथ है। तो कर्तव्य हमारे देश के नागरिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ताकि याद दिलाने के लिए मोदी जी ने ये इस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा। तो आप कितना प्रभावित हैं? नहीं, हम बहुत प्रभावित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राजपथ से कर्तव्य पथ हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हर देश के हर नागरिक का ही कर्तव्य है कि अपने देश के सुरक्षा, सफाई, सब चीज़ पे ध्यान दे। तो और सभी के लिए ट्राइब्यूट हो जाता है ये तो कर्तव्य पथ से। राजपथ से तो हाँ, आप सही कह रहे हैं कि दास्ता का वर्ड आ जाता है थोड़ा। कर्तव्य पथ बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये बहुत अच्छा लगा मोदी जी ने इसको चेंज किया, और हम सबका कर्तव्य है कि हम इसको साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखें। आप बताइए कि जैसे कि सफाई की बात हो, विकास की बात हो, मोदी जी हर छोटे से ग्राउंड में काम करते हैं। जब कहीं जाते हैं, कभी कचरा लगता है तो वो अपने जेब में भी रखा, आपने देखा होगा। ये सब करने के बावजूद लेकिन विपक्ष फिर भी तंज कसता है उनके लिए, तो आप उसको क्या कहेंगे विपक्ष? हाँ, ये तो दिख ही रहा है, मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोग इसका ध्यान रखें। और विपक्ष में तो, राजनीति में तो पक्ष विपक्ष चलता ही रहता है, अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। फिर भी अगर प्रधानमंत्री की बात होती है आने वाले जी तो हमारे है ही बहुत, देश के 2024 भी आने वाला है, तो फिर प्रधानमंत्री के सब लोग उम्मीदवार हैं, किसको देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल मोदी जी को तो शायद हम अब दोबारा देखना ही चाहेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि शायद एज ए प्रधानमंत्री अब वो इलेक्शन पता नहीं उनका होगा या नहीं होगा, लेकिन देश के और भी बड़े पद पे हम उनको देखना चाहेंगे कि वो हमारे देश के लिए अच्छा और अच्छा करें। बिल्कुल, जिस तरह से अभी बात होती है ब्रिटेन की, आपने जो है ब्रिटेन की बात सुनी होगी, वहाँ पे ऋषि सुनक जो है भारत वंशी आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब शपथ लेंगे। लेकिन जैसे वहाँ वो प्रधानमंत्री बने, हमारे प्रवासी हैं, भारतवंशी हैं, लेकिन देश में बहुत बड़ा जो है तंज, फिर उसमें भी तंज कसा जा रहा है मोदी जी को, तो उसको किस तरह से देखते हैं? सर कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, मैंने भी न्यूज़ देखा था कि इसमें ये आ रहा था कि जो सवर्ण जाति और वो संख्यकों का कहना क्यों नहीं, कुछ ऐसा कि वो पिछड़ी जाति से उनको प्रधानमंत्री टाइप से ऐसा कुछ बोला जा रहा था। मुझे लगता है इन सब चीज़ों को दूर रख के हमें देश का जो भी किसी भी जाति धर्म से आप, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको ये हक मिलना चाहिए। अगर आप टैलेंटेड हैं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बन सकते हैं। आपके अंदर अगर देश के लिए लगन है तो आप कुछ भी बन सकते हैं। महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर से हैं, वो उनका सबसे पहले आ रहा है कि देखो ये देश जो है प्रधानमंत्री NRC, CEA
और जनसंख्या नियंत्रण इसमें उलझ रहे हैं। लेकिन देखो विदेश में जो है किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया, हिंदू प्रधानमंत्री बना, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते हैं? उनकी तरफ से ये बात है। हाँ, उनका वो भी अपनी बात रख सकते हैं, विपक्ष का तो काम है अपनी बात रखना। क्या हम इसी में उलझे रहेंगे? क्योंकि विदेशी जो है टैलेंट देख रहे हैं। ऋषि सुनक को इसलिए चुना गया है कि उनमें टैलेंट है। क्या हम इसी तरह से तुष्टिकरण की राजनीति में जो है अपना हमारे देश में भी तो अभी जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो टैलेंटेड थी, तभी उनको बनाया गया। इसमें भी कोई जाति और भेदभाव नहीं किया गया। तो ये जो भी टैलेंटेड है, आप किसी भी कंट्री में है तो उसको ये मौका मिलना चाहिए। अगर ऋषि सुनक हमारे इंडिया से भी बिलोंग करते हैं तो वहाँ जाके प्रधानमंत्री बने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमें इसी में उलझा नहीं रहना चाहिए। क्या क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, इन बातों में कोई फ़ायदा नहीं रखा है। जो जिसके लायक है और जो जिसके अंदर जितना टैलेंट है उसे मौका मिलना चाहिए। जाति धर्म इन सब से ऊपर उठ के अब हमें अपने देश के लिए कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जो एक मुस्लिम जो है चेहरा है, नेता, वो कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन जो है एक बुर्के वाली जो है लड़की को जो है देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। क्या बुर्के वाला प्रधानमंत्री या मुस्लिम प्रधानमंत्री देख करके या उसमें टैलेंट? हाँ नहीं, बुर्के वाली प्रधानमंत्री वर्ड ठीक नहीं है। एक महिला प्रधानमंत्री जब किसी भी धर्म से हो हमारे देश में वो बन सकती हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी हो। अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, कोई भी जो भी महिलाएं हमारी नेताएं वो किसी भी धर्म से हों, वो बुर्के वाली वर्ड यूज़ करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बुर्का से आपका चेहरा छुपता है। मुझे टैलेंट मतलब फेस दिखना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका चेहरा दिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल टैलेंट होना चाहिए। ये हमारे देश की जो विपक्ष है हमेशा यही टारगेट करता है, ये अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जाति, धर्म, इसी पे उलझा रहता है। हाँ सर, हाँ, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में जाति प्रथा और जाति को लेके पॉलिटिक्स बहुत चलती है। मुझे लगता है अब इन चीज़ों से ऊपर उठ के हमें और अच्छा सोचना चाहिए। जो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या वो आपको लगता है कि वो इस तरह से जो है तुष्टिकरण की राजनीति करें या किसी धर्म जाति? नहीं, बिल्कुल मोदी जी सबका साथ सबका विकास में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत चेंजेस भी हुए हैं देश में, सबको पता है, दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है। और ये बहुत अच्छा अभी सारा जो है समीकरण व्याकरण बहुत अच्छा चल रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। और यहाँ कर्तव्य पथ ही देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। इसको राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया है। और कर्तव्य तो हर देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने देश के प्रति वफादार रहे, अच्छा सोचे, कुछ बड़ा करे।